हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, अगर आपने इस किताब के की पॉइंट्स को समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इस किताब का ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या फिर करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर इंसान बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता था कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली, और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए हैं जो इसे जानने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको 13 स्टेप बताई हैं कि इन 13 स्टेप के इस्तेमाल से आप किस तरीके से अमीर बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं स्टेप 1, इच्छा यानी डिज़ायर। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। दोस्तों, अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम यहाँ पर 6 स्टेप से बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला तो ये कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो ये सोच लो। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100, 200 करोड़, कितना आप कमाना चाहते हो, ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। सेकंड स्टेप कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने से रहा। और तीसरा स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप, एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सकें, और यह प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। पांचवा स्टेप, आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज़ आप एक पेपर पर लिख लें। और आखिर में छठा स्टेप है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल करने से पहले एक सपना ही लगती है। स्टेप 2, एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब कि हमें अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर बन ही नहीं पाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। खुद पर यकीन रखो कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके ही बन सकते हैं। जैसे सोच हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है, आप गरीब बनते हैं या अमीर। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लो, फिर आपका यकीन आपके लिए सारे लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है।
लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दो। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वॉर के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उसके ऊटपटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गया था। उसने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब आप क्या मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या ज़रूरत है। फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे एक खास नॉलेज ज़रूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी भी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे। इस तरह से आप उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरीके से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकती है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता है। आप ज़िंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब कर रहे हों। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। दोस्तों, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉयज़ रखते वक्त उनका क्रेडेंशियल तो देखती ही है, साथ में उनकी पर्सनालिटी पर भी गौर करती है। आप किस तरह लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं, ये सब बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनालिटी ज़रूर होती है। याद रखें, जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। स्टेप 5, इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान क्लर्क को कहा कि उसकी केटल और लकड़ी का पेडल काफ़ी पुराना हो गया है। क्लर्क ने उसे एक नई केटल और वुडन पेडल $500 में खरीद लिए। ये रकम उस डॉक्टर की ज़िंदगी भर की सेविंग जितनी थी। डॉक्टर ने उस क्लर्क को कागज़ का एक छोटा टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिक फार्मूला लिखा था। डॉक्टर ने $500 क्लर्क के लिए और वहाँ से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो अपना कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज़ में लिखी चीज़ों को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया में काम आई। जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज़ बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज़ का पुर्जा नहीं था, वो थी आशा कैंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हकीकत बन जाए। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। जो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी भर
एक ब्रेक का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है, तो इन सब बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लो, बिना रुके लगातार इस पर काम करो, इसे असलियत का जामा पहनाएं, तभी आपके आइडियाज़ इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज झेल पाए। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं बन सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सकते हैं। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी हार न माने। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लगता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाया। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर होते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने हार मान ली होती तो आज शायद कोई उसका नाम तक न जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। स्टेप 7, डिसीजन। फोर्ड मोटर्स के मॉडल टी एक ज़माने में दुनिया की बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइज़र ने इस कार का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्हें उनके डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव ज़रूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है, नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे ज़रूरी बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडियाज़ पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन ही देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देगी, ना कि मोटिवेट करेगी, फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त हों या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसिल करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर्स भी सोच समझ कर चुनें। स्टेप 8, परसिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहो। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हो और क्यों हासिल करना चाहते हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखो कि आप इतने काबिल हो। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करो। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करो। अपनी विल पावर को परख लो, फिर अपने प्लान पर फोकस करो। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने मन का डर भगा दो। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतज़ार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट भी करने पड़ते हैं। ये अचानक नहीं मिल जाता, लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और ख़ास प्लान से ये मौका पाया होगा, मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया। जब आप बिना रुके आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी।
फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सकें। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उनकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इनकी मदद से आप अपनी कमज़ोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखा। अपने इस काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़ने, लिखने और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल बाद वो अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। कुल मिलाकर कहें तो 2 दिमाग एक अकेले से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़कर होती है। स्टेप 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। दोस्तों, ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर एनर्जी होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स की एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिव और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वकील हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर कोई भी हैं, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बन गए। दोस्तों, जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट के जैसा होता है। वो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ानें लगाता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन ऑब्स्ट्रक्शन को पार करके खुद को आज़ाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह है, जितना ज़्यादा हम उसे यूज़ करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। दोस्तों, स्टेप 11, द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हम बस ये करना चाहते हैं कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सक्सेस, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे विचार न रखें। कोशिश करें कि नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और भी ज़्यादा गरीबी और दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। हालांकि वो प्लान अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। नेगेटिव लोगों से दूर भागना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाना होगा। पॉजिटिव लोगों की संगत बनानी होगी। एक मास्टरमाइंड ग्रुप आपको बनाना होगा ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें और अपने माइंड को पॉजिटिव आदतों में बदलें। स्टेप 12, द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी स्टेप्स हमने आपको बताए उनके बारे में सोचकर आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके परसिस्टेंस तक हर चीज़ की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व्स पाई जाती हैं। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज है
नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का यह तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। स्टेप 13, द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। यह सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिन्हें हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल क्रिएटिव आइडियाज़ देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह बुक की समरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। और अगर आप हमसे कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।